कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? कैसे हो तुम सब? हाँ, मेरे कुछ बच्चे बहुत परेशानी में हैं और एक बच्चा तो लगातार मुझसे एक ही बात पूछ रहा है, बाबा मैं कब तक इस मझधार में गोते खाता रहूँगा? मैं कब तक इतनी परेशानियों से जूझता रहूँगा? अब तो मेरी पकड़ भी ढीली होने लगी है बाबा। कब तक सहता रहूँ बाबा? मेरी सहन शक्ति खत्म हो रही है। ये मेरा बच्चा हर रोज मुझे यही बात कहता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनता हूँ? मैं तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ, तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, तुम्हारी हर बात सुनता हूँ, समझता हूँ, देखता हूँ। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम जानते हो ना, करनी के फल सबको भोगने पड़ते हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम अपने कर्मों के बोझ को लेकर बार बार इस संसार में भटकते रहो, परेशान होते रहो। मैं चाहता हूँ बच्चे, इसी जन्म में तुम इन सब का भुगतान कर दो और तुम अकेले थोड़ी ना सहन कर रहे हो, मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। ये भक्त मुझसे कहते हैं कि बाबा, जब हमें कर्मों के फल खुद ही भुगतने हैं तो हम तुम्हारे पास क्यों आए? हम तुम्हारी शरण क्यों लें जब हमें करने के फल खुद ही भोगने पड़ते हैं? प्यारे बच्चे, मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुम करने के फल अकेले नहीं झेलते हो, नहीं भुगतते हो। मैं भी तुम्हारे साथ का भागीदार हूँ। मैं तुम्हारे दुख और सुख दोनों का भागीदार होता हूँ मेरे प्यारे बच्चे। ध्यान से समझ, ध्यान से सुन, शांतिपूर्वक मनन कर कि मैं तेरे साथ होता हूँ। साईं शक्ति इतना ज़रूर करती है कि कुछ तुझ पर पड़ेगा और कुछ मैं अपने ऊपर लूँगा। मैं हर भक्तों के दुख को अपने ऊपर लेता हूँ। जानते हो बच्चे, तुम्हारे ऊपर तो बहुत कम आता है मेरे बच्चे, और उस कम में भी तुम घबरा जाओगे तो कैसे चलेगा? क्योंकि जो चीज़ सहनी है, हमारे कर्म हैं, वो तो सहने पड़ेंगे ना बच्चे। लेकिन मैं तुम्हें अकेला तो नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं भी तो तुम्हारे साथ पूरी हिस्सेदार हूँ, भागीदार हूँ, है ना? तुमने सच्चरित्र में भी तो पढ़ा था और तुम जानते भी हो, देखते भी हो। हाँ, परेशानियों के कारण तुम घबरा जाते हो, ये बात ठीक है, लेकिन पकड़ ढीली हो रही है, ऐसा कह रहे हो तुम, ऐसा सोच रहे हो? बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि मैं जिसका हाथ एक बार थाम लेता हूँ, कभी नहीं छोड़ता हूँ। तुम्हारी पकड़ ढीली पड़ जाए तो क्या है, मेरी पकड़ तो बहुत मजबूत है ना। तुम्हें बहुत जल्दी सब परेशानियों से निकालने वाला हूँ। थोड़ा सा समय रह गया। बच्चे, तुमने सुना है ना कि हाथी निकल गया, पूँछ रह गई। तो अब पूँछ को देखकर घबरा रहे हो? अब तो बिल्कुल समय निकल चुका। अब तो तुम्हारा बहुत अच्छा समय आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे। अपना ध्यान उस अच्छे समय पर केंद्रित करो कि जब ये सब खत्म हो जाएँगी प्रॉब्लम्स, तो कितना अच्छा लगेगा। और मैं हमेशा, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? खुश रहो, चिंता मत करो।